नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव, जय महाबली हनुमान। स्वागत है। तो मिथुन राशि वालों, बेटा पूरी दुनिया आपके कदमों में रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों। ये हम नहीं बल्कि आंतरिक में बैठे ग्रह गोचर बोल रहे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कल सुबह के समय आपको बस छोटा सा एक उपाय करना होगा। जी हाँ, और यहाँ दोस्तों यह कोई साधारण उपाय नहीं है। दोस्तों यह उपाय आपके लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले इस चैनल पर जो भक्त पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा साधक पर बरसती है। जी हाँ, शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें। इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, साथ ही कम से कम 5 बार उठक बैठक करें। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शनिदेव मान सम्मान के ईश्वर हैं। मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं? शनिवार के दिन सुबह स्नान शयन कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं, तो आप इन उपायों को करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। दान पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। यदि आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करें। शनि यंत्र की पूजा करें। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। जी हाँ, कोई आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन ऐसी चीजों को खुद को काबू न करने दें। व्यर्थ की चिंताएं और परेशानियां आपके शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं और त्वचा से जुद्दी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। रिश्तेदारों के यहाँ जाना उससे काफी बेहतर रहेगा जितना आप सोच सकते हैं। आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़ों को सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। आज के दिन आपके कुछ दोस्त आपके घर में आ सकते हैं और उनके साथ आप समय बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान शराब, सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी। संभव है कि आध्यात्मिकता की ओर तीव्र खिंचाव महसूस हो। साथ ही मुमकिन है कि किसी योग कैंप में जाना हो, किसी धर्म गुरु के प्रवचन सुनने का योग बने या फिर कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें। दोस्तों स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चीजों को व्यवस्थित करें। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। हो सकता है कि आप अपने परिवार के लोगों की सभी बातों से सहमत न हो, लेकिन आपको उनके तजुर्बे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शाम को प्रिय के साथ रोमांटिक मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहाज से बढ़िया दिन है।
बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं। ये दिन हो सकता है बहुत ही बढ़िया। दोस्तों या परिजनों के साथ बाहर जाकर फिल्म देखने की योजना भी बन सकती है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान का शुभ कदम बढ़ते ही घर में सुख शांति आने लगता है और उनके घर के जनों जन्मांतर की गरीबी दूर होने लगते हैं। जी हाँ, अब आपके घर में हर रोज नया चमत्कार होगा और आपको हर परिस्थिति में, हर एक बुरे समय में, हर एक संकट में यह दिव्य शक्ति का साथ मिलेगा। अब आपका वह सपना पूरा होगा जो सपना आप काफी समय से देखते आ रहे थे और सोच सोचकर परेशान हो चुके थे। आप कहते थे, भगवान हे ईश्वर, ऐसा समय हमारे जीवन में कब आएगा, हमारे यह सपना कब पूरे होंगे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाने वाली है और आपका हर एक कार्य पूरा होगा। जी हाँ, बता दें कि आपका हर एक मुश्किल से मुश्किल कार्य छुट्टियों में बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको भगवान के दिए गए संकेतों को समझना होगा, भगवान के इशारों पर चलना होगा। लेकिन चलना इतना आसान नहीं है, मानता हूँ भगवान के इशारों पर चलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन परिणाम भी बहुत जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं, जो इंसान मेरे सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुड लक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है।
इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा। दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। 3 स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4 तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5 फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6 तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7 तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8 तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु और 9 तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10 इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं।